एक तो वो कल मैंने आपको ये कहता, ये जो पहचान है ना, ये तनवीर मैंने लिखी हुई है, ये तनवीर, उसमें जो कहते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब ये चूंकि कायदा मुस्तकिल नहीं था, ये टेमा लगाया हुआ था मैंने, इससे काफी फायदा होता है, बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है। अब शक्ल सूरत, चूंकि तर्जमा करेंगे ना, अभी आप इब्तदा है, अभी आपको तर्जमा तो कहीं आएगा या नहीं आएगा, तो तर्जमा नहीं आएगा, फिर परेशानी के शिकार होंगे। तो आप लफ्जों को शक्लन सूरतन देख के पहचान लेंगे, जिससे पता चल जाएगा इसका अतफ कहां चला जाएगा। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। अब देखिए आलाही को जब हमने देखा, इसकी शक्ल सूरत मिलती है नअमाही के साथ। अब इसका मतलब होगा इसका तब कहां जाएगा, नअमाही पर जाएगा। और फिर हमने ये कहना पड़ा था, जो तवाबी होते हैं ये अकेले कुछ नहीं बनते, मौसूफ से मिलके बनते हैं। तो जिस तरह हमने नअमाही को मुजाफ और मुजाफ इलैह को मिला के मौसूफ बनाया था ना, इसी तरह आलाही को मुजाफ और मुजाफ इलैह के साथ मिलाकर मौसूफ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से नअमाही के बाद अशामिला का लफ्ज आ गया था, आलाही के बाद अलकामिला का लफ्ज आ गया था। जिस तरह अशामिला नअमाही की सिफ्त है, इसी तरीके से अलकामिला आलाही की सिफ्त हो जाएगी। अब आगे बात समझ में। अब आलाही आलाए मुफरद मुरक्कब इसम फेल मुरब मबनी मारफे नकरा मुज़क्कर मुअन्नस बाय तस्नीया जमा, इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले आमिल देखिए, इससे पहले आमिल लफ्ज़ी है, आमिल मान भी है नहीं है, तो कहां तलाश करेंगे? तवाबी में। अब इसका तब कहां गया? तनामा पर। नामा की कौन सी हालत थी? जर्री। जल्दी बोल लेना, क्या हालत थी? अब आला की हालत कौन सी बन गई? जर्री। अब इस पर तनवीन क्यों नहीं पड़ेंगे? आगे अलिफ लाम नहीं भाई, ये लफ्ज़ करना इजाफ हो रहा है, क्या हो रहा है? मुजाफ हो रहा है। क्या हो रहा है? मुजाफ हो रहा है। आलाइम ही ज़मीर आमिल है, ये मामूल, लफ्ज़ मैंने बदल दिया, आमिल है ये मामूल, मामूल, इसका आमिल कौन है? आलाए। अब ये आमिल लफ्ज़ी है मानवी, हुरूफ अमला से है नहीं, अफ़ाल अमला से है नहीं, अस्मा अमला से है, कौन सी किस्म है? नौमी। क्या नाम है इसका? मुजाफ। ये मुजाफ को क्या करता है? अब ही की हालत कौन सी बन गई? जर्री। अब इसको 16 किस्मों में तलाश करें, कौन सी किस्म है? भूल गए ना, मैंने कहा था मबनी को उसमें तलाश ही नहीं करना, वो 16 किस्में मोरब की है, मबनी की नहीं है। और जब मबनी आ जाए तो फिर क्या कह देना? मबनी इसका इराब क्या है? महल्ली है। मबनी का इराब क्या होता है? मबनी का इराब क्या होता है? मबनी का इराब क्या होता है? महल्ली होता है। आगे बात समझे। अब अल कामिलाते मारफे या नकरा, अल आलाही मारफे या नकरा, अगर दो मारफे इकट्ठे आ जाए तो तरकीब करने का क्या कहना पड़ा है? अब इसका इजरा भी बयानी उसी तरीके से होगा जैसे शामिला का, ये बता के समझ में। अच्छा, अब अल कामिला जो है ये भी मारफा, अशाम आला ये भी मारफा, यहां भी वही सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा भाई? आला ही जमा है और अल कामिला वाहिद है, तो कहता ये पढ़ा था मौसूफ और सिफत के अंदर मुताबिकत होती है, यहां मुताबिकत नहीं, तो क्या कहेंगे? आला ही ये जमा मुकस्सर है, और कायदा ये जमा मुकस्सर किसके हुक्म में होती है? वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। लिहाजा इसका मतलब होगा अगर जमा मुकस्सर आए उसकी तरफ जमा की जमीर भी लौट सकती है, उसकी तरफ वाहिद की जमीर भी लौट सकती है, और उसकी सिफत जमा भी आ सकती है, और उसकी सिफत वाहिद भी आ सकती है। वाहिद मुज़क्कर नहीं आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी, क्योंकि ये मुअन्नस के हुक्म में होता है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, लिहाजा इसकी सिफत भी क्या आएगी? मुअन्नस ही आएगी। अब ये बात आगे समझ में। अब इसकी तरकीब करेंगे, कैसे करेंगे? अलहम्दु मुब्तदा, लाम जारा, लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलालत मजरूर, बोलो ना ना, भूल गया ना, भूल गया ना, मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ साबितुन के, मुताल्लिक हुआ किसके? अब आगे से अला जारा नअमाए मजरूर मुजाफ, जब हमने मजरूर का इसके आमिल का पता चल गया, जब मुजाफ का अगले के राब का पता चल गया, नअमाए मजरूर मुजाफ, ही ज़मीर मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर मौसूफ, अशामिलाते सिफ्त, अशामिलाते सिफ्त। अब क्या कहेंगे? मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मातूफ अलैह, बहु आतिफा, आलाए मातूफ मुजाफ, ही ज़मीर मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर मौसूफ, अल कामिलाते सिफ्त, मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मातूफ, मातूफ अपने मातूफ से मिलकर अब मजरूर हुआ अला जारा का, अला जारा अपने मजरूर से मिलकर मुतल्लिक हुआ, और जो पहले साबित तो निकाला था इसको भी उसी के मुतल्लिक करेंगे। और याद रखें, पहले कोई भी आमिल आ जाए, फेल आ जाए, कोई भी आ जाए, उसके मुतल्लिक जार मजरूर जितने मर्जी जोड़ दें, क्योंकि जार मजरूर ये ज़र्फ है, इसके अंदर वुसअत होती है, ये आगे भी ताल्लुक जोड़ लेता है, पीछे भी जोड़ लेता है, ये जार मजरूर की खसूसियत है, माकबल के साथ ताल्लुक जोड़ लेता है, माकबल के साथ तो ये आगे भी ताल्लुक जोड़ लेते हैं, जैसे अभी कुरान पाक वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आई। आगे बात समझ। अब इसका मतलब होगा कि अब ये दोनों मौसूफ से मिलकर फिर मजरूर बनेंगे कि इसका अला जारा का,
अला जा रहा अपने मजरूर से मिलकर किसके मुतल्लिक होगा? साबितुन के। साबितुन सी के इसमें फ़ैल अपने हुवा ज़मीर फ़ाइल और मुतअल्लिक़ैन तस्नीया किसी के बोलना है। आगे समझ, बसौकात क्या होता है, मुतअल्लिक़ैन की जगह पर मुतअल्लिक़ीन बोल देते हैं, तो ये लफ्ज़ गलत होता है, सियात तलफ़ुज़ का ख्याल। मुतअल्लिक़ैन, हाँ अगर ज्यादा हो तो फिर मुतअल्लिक़ीन या मुतअल्लिक़ात आएगा। जार मजरूर अपने मुतल्लिक़ से मिलकर, ये मुतल्लिक़ हुआ साबितुन के, साबितुन सी के इसमें फ़ैल हुवा ज़मीर फ़ाइल और मुतअल्लिक़ैन से मिलकर शिबा जुमला होकर ये खबर होगी मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया लफ्ज़न खबरिया मानन इंशाइया, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की हमद हो रही है। अब ये इजरा आगे समझ में, तरकीब आगे समझ में, जरा तरकीब करें, कैसे करेंगे जल्दी बोलें। जी आ जाएगी तरकीब। अब इसका मतलब हो गया आऊज़ु बिल्लाह का इजरा भी हो गया, तरकीब भी होगी, बिस्मिल्लाह का भी हो गया, और ये खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर व आला एल कामिला तक इजरा हमारा मुकम्मल हो गया। अब आज वाले इजरा और सबक में से कोई बात ना समझ आई हो या इजरा करते वक्त आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं जो बात आपकी समझ में ना आई हो। आपने वो अतफ की जब बात पढ़ाए थे उसमें ये फायदा लिखा था कि अदफ के पहचानने की निशानियाँ जी निशानी लिखी थी आपने, हमजा हमजा आइंदा 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 आइंदा, ऐसा भी इसका अदफ डाल सकते हैं। ये आलाए अगर निशान लगाए हैं तो फिर डाल सकते हैं, ये आम लगाते नहीं है। हिदायतुन्नब के अंदर कुछ जगह पर मैंने देखा वहाँ लगाए हुए हैं, बाज़ किताबों में लगाते हैं, बाज़ में नहीं लगाते हैं। जहाँ निशानी होगी तो वहाँ उसके मुताबिक अतफ डालेंगे, निशानी नहीं है तो तभी हम कहते हैं के मुताबिक अतफ डालते जाएंगे। हाँ जी आ जाएगी बात समझ में। तो कोई बात अगर इजरा में से ना समझिए, कोई सवाल जेहन में तो पूछ लें। अच्छा फिर मैंने आपको कहा था इजरा आपने ना वहां तफसीलन करके आना है दो तरीके से। अब ये तो तफसीली इजरा था, फिर वही आमिल मामूल मरफूअत में से कौन है, मनसूबत में। पहले हमने सरफ के लिहाज से इजरा किया, नाब के लिहाज से, अब कैदों के लिहाज से भी होगी, जार मजरूर के कैदे भी आगे, ठीक है। लुगत के लिहाज से भी इसको छोड़ें, ये थोड़ा सा आगे चल के करेंगे, जब तर्जमा शुरू करेंगे फिर लुगवी इजरा भी किया करेंगे। आगे की बात समझ में, चलो जी वमा अलैया इल्लल्लाह।